ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, वो सभी कंटेंट आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपका कोई कंपटीशन से रिलेटेड डाउट है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथियों, इसी के साथ साथ आपको फ्लूइड मैकेनिक्स की भी क्लासेज स्टार्ट कर दी गई। इस प्रकार आप देख सकते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स विद कंप्लीट नोट्स, डाउनलोड नाउ। आप ये भी कंटेंट जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है साथियों, इसी प्रकार सारा कंटेंट आप फ्लूइड मैकेनिक्स का भी डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। फाइंड स्लोप एंड डिफ्लेक्शन बाय कंजुगेट बीम मेथड। साथियों, ये अपना शॉर्ट वीडियो रहेगा। इसमें शॉर्ट एंड स्वीट मेथड होंगे आपको स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करने के। यदि आप जानना चाहते हैं डिटेल वीडियो, डिटेल में सॉल्यूशन, तो आप अगला वीडियो देख सकते हैं। इससे अगला वीडियो होगा डिटेल सॉल्यूशन के लिए। इसमें आपको सिर्फ ये बताया जाए किस प्रकार आप क्या कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं साथियों, ये बीम है अपनी, इसकी ये अलग अलग रिजिडिटी है। ये L/2 इसकी लेंथ है साथियों। इस प्रकार इस पर P पॉइंट लोड लग रहा है B पर साथियों, और ये एक एंड इसका फिक्स है। इस प्रकार ये कैंटिलीवर बीम है। अब साथियों, इसके लिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे हम। ये 0 0 लाइन है अपनी। इस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट 0 होगा इस प्रकार साथियों, और इस पॉइंट पर अपना बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा P/L हो जाएगा साथियों, जो कि यहाँ ये वैल्यू होगी। इस प्रकार ये हॉगिंग देगा। इस प्रकार ये नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा अपना नीचे की तरफ, इसलिए नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। आप देख सकते हैं इस पॉइंट पर आपको -PL/2 मोमेंट मिलता है साथियों, और इस पॉइंट पर -PL मोमेंट मिलता है। इस प्रकार ये लाइन PL की है साथियों, और ये PL/2 की है। इस प्रकार जैसा कि हम जानते हैं, स्ट्रेट लाइन से मिला देते हैं। पॉइंट लोड लग रहा हो तो बेंडिंग मोमेंट के लिए बेंडिंग मोमेंट अपना तैयार हो गया है। अब साथियों, इस बेंडिंग मोमेंट से हमको कंजुगेट बीम बनानी होती है। उसके लिए हम क्या करते हैं साथियों, जो अपना ये मोमेंट डायग्राम है, इसको फ्लेक्सुरल रिजिडिटी से भाग दे देते हैं साथियों। इस प्रकार अपन ये ले लेते हैं फर्स्ट ट्राइंगल। ये फर्स्ट ट्राइंगल है साथियों, तो इस फर्स्ट ट्राइंगल को डिवाइड कर देंगे EI से। इस प्रकार आप देख सकते हैं, जो ये पॉइंट है अपना, ये पॉइंट डिवाइडेड बाई हो गया है EI से साथियों। इस प्रकार ये लेंथ हमें PL/2I प्राप्त हो जाती है साथियों। इस प्रकार ये अपना फर्स्ट ट्राइंगल मिल गया अपन को, ये ट्राइंगल। इस प्रकार अब साथियों हम बात करते हैं इस एरिया की। इस एरिया के लिए हम क्या करेंगे साथियों, जो ये अपनी हाइट थी और ये हाइट है, इन दोनों को अपन 2EI से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इस सेक्शन की फ्लेक्सुरल रिजिडिटी 2EI है साथियों। तो इस प्रकार इस पॉइंट को अपन 2EI से डिवाइड करेंगे साथियों। तो ये इस प्रकार आप देख सकते हैं, एक ट्राइंगल बनेगा। एक ऊपर की तरफ रेक्टेंगल है, नीचे ट्राइंगल है साथियों। तो अपन रेक्टेंगल को यहाँ ले लेते हैं, क्योंकि ये पॉइंट PL/2 था, तो साथियों इसको 2EI से भाग देंगे तो ये 4EI हो जाता है। इस प्रकार आप देख सकते हैं PL/4EI। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हैं, अब ये जो अपना ट्राइंगल है, जो नीचे बचा हुआ था ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को आप देखेंगे, ये फुल लेंथ कितनी थी PL, तो इसको डिवाइडेड बाई क्या करेंगे अपन 2EI। इस प्रकार आप देख सकते हैं, ये फुल लेंथ थी, इसको डिवाइड कर दिया है 2EI से। फुल लेंथ कितनी थी PL -PL के बराबर, क्योंकि ये -PL मोमेंट है साथियों। ये मोमेंट इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं यहाँ मोमेंट लिखा हुआ है, मोमेंट या PL, जो कि नेगेटिव है, माइनस में। इस प्रकार इसको साथियों 2EI से डिवाइड कर दिया है। इस प्रकार ये लाइन अपनी कितनी मिल गई है, इसको M/2I कह सकते हैं, या फिर आप इसको PL/2EI कह सकते हैं। अब साथियों आप जानते हैं, ये रेक्टेंगल है, तो इसकी दोनों ये आमने सामने की भुजाएं समान है। तो अपनी ये लेंथ कितनी होगी, PL/4EI होगी साथियों। अब इसको, इस लेंथ को अपन इसमें से नेगेटिव कर लेंगे साथियों, निकाल लेंगे। तो हमें साथियों ये लेंथ मिल जाती है। ये लेंथ भी साथियों इसके बराबर होगी। इसमें से आप ये निकालेंगे, तो इस प्रकार आपको लेंथ मिलेगी। ये दोनों सेम लेंथ मिल जाती हैं साथियों। आप सॉल्व कर कर देख सकते हैं रफ कॉपी में। ये M की जगह PL है साथियों, क्योंकि मोमेंट या PL आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो आपको ये दोनों, ये लेंथ और ये लेंथ समान प्राप्त होंगी। इस प्रकार साथियों हमें 1 2 और 3, ये तीसरा ट्राइंगल मिल गया है साथियों। आप देख सकते हैं ये पॉइंट 0 है, और इसकी ये आपको हाइट मिल गई है, ये इसकी लेंथ है, सेम रहेगी दोनों के लिए, रेक्टेंगल के लिए भी और ट्राइंगल के लिए भी। इस प्रकार अब इन तीनों का आप एरिया निकाल कर बेंडिंग मोमेंट, अब आपको एरिया मोमेंट निकालना होगा। पहले आप शेयर फोर्स निकालने के लिए सिर्फ इनकी लोडिंग निकालेंगे। अब साथियों ये जो अपना ट्राइंगल है, जैसा आप UBL में पढ़ते आए हैं, इसकी लोडिंग कितनी होगी साथियों, इसकी लोडिंग इसके एरिया के बराबर होती है। इस प्रकार, और ये लाई कहाँ करती है, इस पॉइंट पर लाई करती है साथियों।
और इसकी रेक्टेंगल की लाई करती है सेंटर पर साथियों। इस प्रकार पहले इनकी लोडिंग निकालेंगे, लोडिंग से साथियों शेयर फोर्स निकल आता है। अब इस बीम को हम कंजुगेट बीम बना देते हैं। ये एम डिवाइड बाई ई आई डायग्राम था अपना, ये बीम अपनी कंजुगेट बीम बन गई साथियों। इस प्रकार आप देख सकते हैं, इसको यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया है, ये कंजुगेट बीम अपनी तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं ये कंजुगेट बीम होगी साथियों। ये लेंथ हम जानते हैं L/2 है। और ये अब इस प्रकार ये एरिया ये था अपने, ये 3 सेक्शन अलग अलग है साथियों इसके। अब इसका शेयर फोर्स निकालने के लिए इस पॉइंट पर हम क्या करेंगे, इसकी लोडिंग देखेंगे साथियों, इसमें कितना लोड लग रहा है। ये लोड कितना होगा साथियों, जितना एरिया है। अब इस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हम 3 सेक्शन बना रखे हैं, उनको अलग अलग कैलकुलेट कर देंगे, उनको जोड़ देंगे, तो इस पॉइंट पर हमें लोड प्राप्त हो जाएगा, जो कि शेयर फोर्स की तरह कार्य करता है। लोड है वो शेयर फोर्स इस पॉइंट पर साथियों आपको स्लोप देगा, जो अपनी रियल बीम है उसमें। ये इस पॉइंट पर कंजुगेट बीम में आपको जो अपना रियल बीम में ए पॉइंट है, ए पॉइंट पर आपको स्लोप मिल जाएगा साथियों। अब इस प्रकार आप देख सकते हैं साथियों, शेयर फोर्स एट पॉइंट बी, इस पॉइंट पर आप शेयर फोर्स निकाल रहे हैं। लोडिंग इस डायग्राम की लोडिंग के बराबर, इस एरिया के बराबर लोडिंग होगी, तो एरिया फर्स्ट अपना डायग्राम है उसका, जो सेकंड सेक्शन बना रखा है, थर्ड सेक्शन बना रखा है, उन तीनों का आप एरिया निकाल लेंगे, जो लोडिंग की तरह वर्क करेगा साथियों। इस प्रकार आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 5 डिवाइडेड बाई 16 PL² डिवाइडेड बाई EI प्राप्त हो जाता है, जो कि स्लोप एट पॉइंट बी, रियल बीम में आपको स्लोप मिल जाएगा एट पॉइंट बी पर साथियों। अब ये तीनों एरिया कौन कौन से हैं, जो अभी आपको बताए थे, 3 सेक्शन बने हुए हैं अपने, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड, इन तीनों का आप एरिया निकाल लेंगे और लोडिंग की तरह कार्य करेगा। और उस लोडिंग से साथियों इस पॉइंट पर आपको शेयर फोर्स मिल जाता है। अब ये शेयर फोर्स ही साथियों इस पॉइंट पर आपको स्लोप बताता है। इस प्रकार यहाँ आप स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब साथियों जैसा कि आप जानते हैं कंजुगेट बीम मेथड में अब आपको डिफ्लेक्शन निकालना हो, इस पॉइंट पर आपने स्लोप निकाल लिया है। अब इस पॉइंट पर आप डिफ्लेक्शन निकालना चाहते हैं, तो साथियों आपको एरिया मोमेंट निकालना होता है। एरिया मोमेंट क्या होता है, ये लोड कहीं लाई करेगा साथियों, मान लीजिए यहाँ लाई कर रहा है, तो ये इस पर लोड जितना लग रहा है, ये इसकी लेंथ है, ये डिस्टेंस है, इतना एरिया मोमेंट हो जाता है इसका। तो इस एरिया मोमेंट के लिए ये सेम आकृति नहीं है साथियों, इसलिए अलग अलग निकाल लेते हैं। इसकी यहाँ लाई करेगी साथियों, जो अपनी लोडिंग है, और इस रेक्टेंगल की कहाँ करेगी साथियों, इस रेक्टेंगल के अपने सेंटर पर करेगी। इस प्रकार इसी प्रकार साथियों इस ट्राइंगल की भी यहाँ पर लाई करेगी। आप देख सकते हैं इनको, जैसा यहाँ बना हुआ है, ये एक्स बार है अपनी, x1, इस प्रकार x2 और ये x3, ये 3 डिस्टेंस हैं साथियों, जो इस प्रकार यहाँ होती है। इधर से आप नापेंगे इसको तो L2L डिवाइडेड बाई 3 होती है साथियों। अब यहाँ L2L है अपना, तो 2L इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, 2 डिवाइडेड बाई 3, जो कि अपनी L होती है, उसको 2 डिवाइडेड बाई 3 कर देते हैं साथियों, तो अपन को ये एरिया मोमेंट इसका प्राप्त हो जाता है, क्योंकि इसकी लोडिंग यहाँ वर्क करेगी साथियों, ये UVL है। इस प्रकार इसकी लोडिंग यहाँ वर्क करेगी, इसकी लोडिंग यहाँ वर्क करेगी साथियों। इस प्रकार अब इन तीनों का आप एरिया मोमेंट निकाल लेंगे तो आपको डिफ्लेक्शन मिल जाता है। अब आप देख सकते हैं साथियों, यहाँ पर जो एरिया था अपना फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसे समझने के लिए साथियों शॉर्ट में इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि हम एरिया मोमेंट डिटेल में पढ़ चुके हैं। आप पिछली वीडियो देख सकते हैं किस प्रकार ये सॉल्व किया जाता है, इसमें ये सब डिटेल में बताया जा चुका है। आपको सिर्फ वही समझाना था कंजुगेट बीम कैसे बनाई जाती है, कैसे वर्क करती है, EI से कैसे डिवाइड करते हैं। उसके बाद सब कुछ सिंपल है साथियों, जो हम बहुत पहले बहुत बार पढ़ चुके हैं, आसानी से आप इसे समझ सकते हैं। इसके लिए आप इसको यहाँ देख सकते हैं, ये अपना एरिया आ गया है साथियों, और ये उसकी x1 बार है जो अभी आपको बताई थी, L/2, और ये ट्राइंगल की इसलिए 2 डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे साथियों। इसी प्रकार जो ये आ गई अपनी, आप देख सकते हैं ये एरिया आ गया है इसका। अब इसकी लेंथ क्या है साथियों, ये जो रेक्टेंगल की है, तो ये L डिवाइडेड बाई 2 है साथियों, ये इसलिए आ रही है, आप देख सकते हैं। और बता देते हैं आपको, ये L/2 तो रहेगी साथियों, लेकिन इस पॉइंट पर ये मेजर की जाएगी। L/2 ऑलरेडी है, तो इसको और आधा कर देंगे तो L डिवाइडेड बाई 4 हो जाती है साथियों। इस प्रकार ये आपकी लेंथ यहाँ देख सकते हैं 2L प्लस L डिवाइडेड बाई 4। इसी प्रकार साथियों x3 जो एरिया है, ये एरिया आ गया है साथियों इसका, और x3 जो अपना ट्राइंगल है उसके लिए L/2 पहले से पॉजिटिव है साथियों, क्योंकि ट्राइंगल भी इस डिस्टेंस से आ गई है। इस प्रकार आप देख सकते हैं ये L/2 तो रहेगी, इसके बाद ये ट्राइंगल यहाँ वर्क करेगा साथियों, तो ये डिस्टेंस होगी इसकी। इस प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं ये L/2 प्लस उसके बाद L/2 लेंथ का भी 2 डिवाइडेड बाई 3। इस प्रकार साथियों इसका एरिया मोमेंट निकाल लेते हैं। अब तीनों का एरिया मोमेंट निकाल लिया, उसको आप ऐड कर देंगे टोटल। इस प्रकार आप देख सकते हैं, अब इनका LCM ले लेंगे आप साथियों। LCM लेने के बाद आप देखेंगे 96 LCM इनका, 18 डिवाइडेड बाई 96 PLQ डिवाइडेड बाई EI। इस प्रकार साथियों आपको
मोमेंट एरिया मिल जाता है एट पॉइंट बी, जो कि आपको बताता है साथियों डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी इन रियल बीम। यहाँ आप देख सकते हैं मोमेंट एट पॉइंट बी इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 16 PLQ डिवाइडेड बाई EI इज इक्वल टू YB, अर्थात डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी, जो कि आपको रियल बीम में फाइंड आउट करना था। इस समस्या से निपटने के लिए साथियों आपके पास दो ऑप्शन हैं, अजी जो पसंद हो वो आजमाना। इसके बाद दूसरी वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं डिटेल वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए, इस महायुद्ध से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।